इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे कौन कौन आता है? वॉट एवर इंटरनेशनल रिलेशंस वी आर हैविंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, that comes in the rest of the world. Okay, so in the four sector model we will show four sectors. First is my household sector. Household sector individuals होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तुम लोग हो. Then business sector or also known as the firm sector. एक मिनट बता रहा हूँ. Government sector and last rest of the world. Rest of the world. ये हमारे चार सेक्टर हैं जो हम फोर सेक्टर मॉडल में दिखाते हैं. This is the most realistic model. Why it is the most realistic model? Because it includes all the sectors. जब हम थ्री सेक्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं ले रहे थे. We were just taking household, business and government sector, which was showing the closed economy. Closed economy क्या होती है? जहां पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, किसी भी डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं. दैट वाज आवर क्लोज्ड इकोनॉमी. And in four sector model, since we are showing the rest of the world, thus this economy is an open economy. ये open economy है which has the relationship, which has the economic transactions, economic relationships with the rest of the world also. That is why it is more realistic. ये सबसे realistic model. हाँ? Import export आएगा इसमें क्योंकि rest of the world से हम relationship दिखा रहे हैं अपनी country. Alright, so अब इसमें हम how we will draw this model. सेम जैसे कल हमने पूरा थ्री सेक्टर मॉडल बनाया था, पहले हम पूरा वो थ्री सेक्टर मॉडल बनाएंगे, देन वी विल इंट्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाना है. ऑलराइट, बुक में मनी फ्लोस सिर्फ दिए हुए, रियल फ्लोस नहीं दिए, सो इट इज बिट कंफ्यूजिंग. तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाओ. ऑलराइट, पहले हम लोग इधर हाउसहोल्ड दिखाते हैं. स्टार्ट ड्राइंग एवरीवन. हाउसहोल्ड से हमारे एक तरफ households, plural में households, then firms और business भी यहाँ पे लिख सकते हो, business sector. ठीक है. What was the relationship between household and firms? Household firms को factor services provide करता था. क्या provide करता था? Factor services. Factor services क्या होती हैं? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है फर्म्स को? हाउसहोल्ड सेक्टर. और इसके बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या मिलता है? व्हाट दे गेट? फैक्टर पेमेंट्स. अब फ्री में तो फर्म खरीद नहीं लेगी लेबर, फ्री में तो काम करवाएगी नहीं. सो इट पे, क्योंकि ये मनी फ्लो है, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट विद द हेल्प ऑफ द डैश एरो. पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज. हाँ, क्योंकि ये मनी फ्लो है, ये पेमेंट दिखा रहा है. कोई भी हम लोग पेमेंट या रिसीप्ट दिखाएंगे वो हम डैश एरो से दिखाएंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल फ्लोज एंड द मनी फ्लोज. देन फर्म्स क्या करता है? फर्म्स सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड. ठीक है, फर्म्स क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है एंड दे सेल दीस गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड्स. Goods and services. अब फर्म्स फ्री में तो बेचेंगे नहीं गुड्स एंड सर्विसेज को हाउसहोल्ड को, इसके बदले पेमेंट देगा, प्राइस लेता है. सो द हाउसहोल्ड्स विल पे फॉर द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, द हाउसहोल्ड्स विल पे फॉर द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. Payments for goods and services. एरोस का बहुत ध्यान रखना कि एरो किधर दिखा रहा है. ठीक है, दैट इज द मेजर. सो ये हमारा टू सेक्टर मॉडल था जिसमें हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते. नाउ इफ वी शो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वी विल इंट्रोड्यूस द कैपिटल मार्केट.
कैपिटल मार्केट, बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड सेव करता है मनी बैंक्स वगैरह में, और क्या बैंक्स मनी यूज करते हैं फर्म्स को लोन देने के लिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो आई हैव टोल्ड यू दैट सेविंग्स हमारी क्या होती थी, लीकेजेस, बिकॉज इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द circular flow, and investments are the injections because they tend to increase the income level in the economy. उसके बाद हम ये हमारा पूरा टू सेक्टर बन गया, अयान देखो ये टू सेक्टर बन गया, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब अगर हम थ्री सेक्टर बनाते हैं, we have to introduce government also। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट लिखा, we will show the relationship between the government and households and government and firms। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हाउसहोल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइकवाइज हाउसहोल्ड्स आल्सो प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। जो लेबर वर्क करता है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, कहां से आता है, हाउसहोल्ड्स में जाते हैं। ओके, सो हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड factor services to the government, and government भी फ्री में तो हम लोग को रखते नहीं है काम में, या कोई भी रेडी नहीं हो जाएगा फ्री में काम करने के लिए। so they make payments for this factor services। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करती है, ऑलराइट, so payments for the factor services। S is your savings and I is your investment। Household save in the capital market and capital market uses this money for the further investment in the firms। All right, then same, अगर गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत हो, गवर्नमेंट को चीजें परचेज करनी हो, so they will purchase from the business sector only। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, स्कूल्स में बेंच की जरूरत है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की जरूरत है, स्टेशनरी की जरूरत है, हजारों चीजों की जरूरत है। तो वो सामान कहां से खरीदेगी, बिजनेस सेक्टर से खरीदेगी। सो बिजनेस सेक्टर में प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। जैसे फर्म्स या बिजनेस सेक्टर हाउसहोल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइकवाइज फर्म्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट फ्री में तो परचेज नहीं करेंगे, अगेन दे विल मेक द पेमेंट फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, दैट whether it is household or firms, दोनों को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। हाउसहोल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है in the form of income tax, wealth tax, and firms also pay taxes to the government in the form of GST, VAT, your corporation tax, profit tax, etc. So household and firms को गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगी, taxes, and firms will also pay taxes to the government। Then last, what is the relationship between government and household? Government क्या है? We all know that government works for the welfare of the people। Government लोगों के लिए के कल्याण के लिए वर्क करती है, उनकी अच्छाई के लिए वर्क करती है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करती है। So for that purpose, government provides various welfare schemes to the public। Government students को scholarship देगी, unemployment grants देगी, ओके, जैसे फ्री में राशन बांटती है, ठीक है, फ्री में लैपटॉप्स बांटता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कीप्स ऑन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो भी पैसा लोगों के वेलफेयर में खर्च होता है, इट इज नोन एज द ट्रांसफर पेमेंट्स। आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो भी लोगों के वेलफेयर में खर्च होता है, that is known as the transfer payment। जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है, जो वृद्ध लोग, बूढ़े लोगों को पेंशन देती है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांट दे रही है, बेरोजगारी भत्ता जो होता है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, ये
सब लोगों के किस लिए खर्च करती है? सोशल वेलफेयर। Okay, all these things are known as your transfer payments, and why they are known as the transfer payments? Because they are unilateral in nature. ये वन वे होते हैं। जिसको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है या अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांट मिल रहा है, that person is not contributing in the economy. वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट उसके बावजूद भी उसे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। That is why it is known as the unilateral. Unilateral means one way, one-sided. Okay, so government also provides transfer payments or the social security schemes to the household. So you can write transfer payments and social security schemes as well. And government firms को क्या provide करती है? Government provides subsidies to the firms. Subsidy क्या होती है? It is a kind of a financial assistance. Okay, it is a kind of financial assistance to the firm. गवर्नमेंट फर्म से कहती है अगर आप रूरल सेक्टर में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे पिछड़े एरिया में तो हम आपको इतना पैसा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो रूरल सेक्टर है, जो विलेज सेक्टर है, वो भी बढ़े, आगे बढ़े, जिससे शहर आगे बढ़े। सो गवर्नमेंट कुछ उनको पैसे देती है, हाँ नहीं, इसके बदले कुछ नहीं देती। दैट इज व्हाई सब्सिडीज आर आल्सो वन वे पेमेंट्स होती है। सब्सिडीज फर्म्स के अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। ऑलराइट, जैसे गवर्नमेंट ने देखा इस चीज का लोग प्रोडक्शन कम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट फार्मर्स भी तो बिजनेस पर्सन होते हैं, दे आर बिजनेस पर्सन आल्सो। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड में फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है, क्रॉप पे सब्सिडी देती है, इंसेक्टिसाइड पे सब्सिडी दे देती है, उनको सस्ते फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। ओके, या ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं तो सस्ते कुछ सब्सिडाइज्ड मिलता है। सो दे प्रोवाइड दैट with the subsidies. इसको फर्म्स subsidies. Now ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल बन गया जिसमें हाउस होल्ड है, फर्म है और गवर्नमेंट है। Now we have to show the 4th sector, rest of the world. Okay, उसको हम नीचे दिखाएंगे। 4 sector model and it's your rest of the world. All right, we will show the relationship of the rest of the world with the household and with the firms. पहले हम फर्म्स से दिखाएं। देखो ऐसे बहुत सारे फर्म्स हैं जो सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई फर्म बाहर से गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करे, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट लिखा। अब जब वो इंपोर्ट करेगी तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, फ्री में तो कोई इंपोर्ट कर नहीं है, ठीक है। तो दे विल मेक पेमेंट फॉर द इंपोर्ट, यहाँ पे दिखा देंगे पेमेंट फॉर द इंपोर्ट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। ये उल्टा लिख नहीं पाएंगे तो लोग लिखेंगे पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। देन फर्म्स अपना सामान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचती भी हैं, जैसे इंडिया अपना सामान बाहर बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है। सो वी एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो दे एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इसके बदले में हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट करना है, पेमेंट्स फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। जैसे हमने अमेरिका को चीजें बेची अमेरिका को एक्सपोर्ट करी, तो अमेरिका विल मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपोर्ट्स, के लिए हमें पेमेंट ओके। हाँ, इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया में बहुत चीप होता है। ज्वेलरी, जेट्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। हाँ, स्पाइसेस, वेरी गुड, मसाले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, टी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, रबर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और इंपोर्ट क्या क्या चीजें ज्यादा करता है? ज्यादातर स्टील भी करता सब कुछ है एक्सपोर्ट, लेकिन सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर, ज्वेलरी, जेम्स, स्पाइसेस, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और इंपोर्ट ज्यादातर टेक्नोलॉजी करता है, मोबाइल फोन्स, ओके, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। Then what is the relationship between household and the rest of the world? जैसे
कोई फर्म सामान इंपोर्ट कर सकती है, ऐसे हम लोग भी कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हम कुछ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि भाई हमें इंपोर्टेड गुड चाहिए। ओके, सो द फर्म्स हाउसहोल्ड्स आल्सो इंपोर्ट गुड्स। हाउसहोल्ड्स भी इंपोर्ट करती हैं और इसके बदले क्या करती हैं, पेमेंट करती हैं, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। एंड एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं अमेरिका में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, रशिया में रह रहे हैं। तो वो लोग इंडिया कुछ पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली को, भेजते हैं ना। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज्यादा फॉरेन, इसको हम बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस, जो लोग बाहर से पैसा हमारी कंट्री में भेजते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस। सो बहुत ज्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस, remittances हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, इसके बदले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट्स प्रोवाइड करता है। ये फॉरेन रेमिटेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि हाउसहोल्ड कुछ काम कर रहा होगा ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको भी हम दिखा दें आपको फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस में तुम्हारा लेबर कैपिटल, अगर हम लोन दे रहे हैं डिफरेंट कंट्री को, ये सब आता है, ठीक। सो दिस इज योर कंप्लीट फोर सेक्टर मॉडल, ऑलराइट। एंड नाउ द मेजर क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल इक्विलिब्रियम में कब होगा, दैट मींस जितना भी इसमें से लीकेज हो रहा है, सेविंग्स लीकेजेस है हमारा, हमने बताया था टैक्सेस लीकेजेस है हमारा, ठीक है, ऐसे ही हमारा इंपोर्ट्स में लीकेजेस होता है। व्हाई इंपोर्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी लीकेज, बिकॉज़ व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स वी हैव टू पे फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास से पैसा बाहर जा रहा है, कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, तो फ्लो, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा कम होने का चांस। ओके, सो इस केस में सेविंग्स आर लीकेजेस। So right, what are the different leakages in this? Savings leakages है because it reduces the flow of income. पहला हमारा savings leakage है. Then taxes are also leakages because it reduces the purchasing power of the people. And third, imports are also leakages because they reduce the foreign exchange with the country. Whenever we import any good or services, we have to make payment. All right, we have to make payment. Now these are three leakages. Now what are the various injections? तीन लीकेज है, तो तीन हमारे इंजेक्शंस भी होंगे। Okay, what are the injections? Injections are those things which increase the flow of income. लीकेज हमारे लीकेज हमारी फ्लो ऑफ इनकम को कम करते हैं और इंजेक्शंस हमारी फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा देते हैं। तो सेविंग्स लीकेज है तो इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन होगा, टैक्सेस लीकेज है तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और सब्सिडीज हमारा इंजेक्शन होगा, इंपोर्ट्स लीकेज है तो एक्सपोर्ट हमारा इंजेक्शन, बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट करेंगे वी विल रिसीव फॉरेन एक्सचेंज और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ओके, सो इंजेक्शंस आर द इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड, एक टैक्सेस है तो ट्रांसफर पेमेंट या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कुछ भी लिखो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और you can also write subsidies. Then last is your exports. ये हमारे injections है four sector model. So I have told you all that to be equilibrium, अगर हमें अपना मॉडल इक्विलिब्रियम में दिखाना है, that means जितना भी पैसा इस मॉडल से निकला है, लीकेज हुआ है, वो सारा पैसा हमारे मॉडल में वापस आ जाए। So that means in that case my savings must be equal to the investments. My taxes must be equal to the government expenditure, government जो खर्च कर रही है, and my imports must be equal to the exports. This is the equilibrium identity of the four sector model. How can we write it in the mathematical term? Okay, I will show like this, that the savings
must be equal to the investment, then your taxes must be equal to the government expenditure, and your imports, which I am showing with letter M, must be equal to the exports that I am showing with letter X. So this is the equilibrium identity. जितना लीकेज हुआ उतना इंजेक्शन हो गया हमारी कंट्री में. तो सेविंग्स must be equal to the investment, taxes must be equal to the government expenditure, and imports must be equal to the exports. Then the four sector model will be called in the equilibrium. That means all the leakages must be equal to the injections.